चुनाव को देखते हुए जो है काफी सरगर्मियां जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, कैसे आप देखते हैं कि कैसा माहौल होने वाला है आगे का? नहीं, माहौल मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा और निश्चित रूप से ममता जी जो हैं इस इलेक्शन में बहुत अच्छी बहुमत के साथ में जीतेंगी जो स्थिति है। हाँ, एक चीज का डर हमेशा है और मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं, अगर जैसा बीजेपी का चरित्र रहा है, जैसा बीजेपी का राजनीति के मामले में कर्म रहा है, वो अगर ईवीएम में धांधली न कर पाई तब तो उसका जीतना संभव ही नहीं है बीजेपी का। और अगर ईवीएम में धांधली उसने की, ईवीएम में बेईमानी की, घोटाला किया, तो निश्चित रूप से बीजेपी वहां जीत जाएगी। पर अगर नहीं कर पाई तो नहीं हो पाएगा। अगर लोगों का देखा जाए तो लोग ममता जी के साथ में हैं, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत बड़े बहुमत से ममता जी इस बार चुनाव में जीतेंगी। लेकिन सर, काफी लोगों का ये कहना है कि इस बार जो है बंगाल के अंदर भी जो है कमल खिलेगा और ये देखने वाली बात होगी, काफी जोर शोर से खिलने की तैयारी में लगा। नहीं, कमल के खिलने का समय अब लगभग खत्म हो चुका है। अब तो कमल जो है लगातार उसकी पत्तियां झड़ती चली जाएंगी, वो मुरझाता चला जाएगा, एक दिन जिस कीचड़ से खिला था उसी कीचड़ में दफन हो जाएगा। ये आने वाले समय में कमल का भविष्य है, बीजेपी का भविष्य है। तो ये सारी चीजें हैं केवल उनके पास, क्योंकि प्रचार तंत्र है और विज्ञापन वाली सरकार है, तो जो मन में आए कहते हैं, जो चाहे कहते हैं, भाई उन्हें कहने से कौन रोक सकता है। लेकिन उसके अस की तरफ ये जो है अब इनका समय चल रहा है। लेकिन भानु प्रताप जी, एक सवाल है मेरा कि जब भी कहीं चुनाव होते हैं और जब भी कुछ अलग एक मतलब नज़रिया लोगों के अंदर दिखाने के लिए अगर प्रयास किया जाता है, तो बीजेपी जो है लगातार ऐसे जगह पे हथौड़ा फिक्स करती है, मारती है, जो जनता देखने पे मजबूर हो जाती है। ठीक उसी का उदाहरण जो है जीता जागता आज मिथुन चक्रवर्ती को देखा जा रहा है, क्योंकि बड़े स्टार के तौर पर माने जाते हैं और जब बीजेपी में सम्मिलित होते हैं तो क्या लगता है कुछ अलग रुख लेने वाला है पूरा चुनाव? देखिए, वैसे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है, ये उसका अपना फैसला है, अपनी स्वतंत्रता है उसकी, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कई चीजों का आकलन बड़ा जमीनी स्तर पर करना चाहिए। और आज के समय में जो बीजेपी में जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, तो बहुत सीधा सीधा इसके पीछे जो खेल नजर आता है, वो खेल कहीं ना कहीं पैसे का खेल है। कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो किसी तरह से बेईमान रहे हैं, जिनके दामन साफ नहीं हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए या कहें किसी तरह से बिक गए हैं, या वो अपना व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं बीजेपी के साथ और बीजेपी के साथ में आ रहे हैं। ये स्थिति कोई हो सकती है। अन्यथा इस देश में जो हालात हैं और पिछले कुछ समय से लगातार जो हालात देश के बद से बदतर हो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी अच्छा व्यक्ति, कोई भी संवेदना इस देश के लोगों के प्रति रखने वाला व्यक्ति, किसानों और मजदूरों के प्रति सोचने वाला व्यक्ति कभी सोच भी सकता है कि बीजेपी में शामिल हो। जिस देश में बीजेपी के कारण आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, शायद यह शब्द ज्यादा बढ़िया रहेगा, और जहां पर बेरोजगारी चरम पर है, लोग भूखों मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, लोगों को किसी चीज की जो है सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ऐसे समय में बीजेपी की तरफ लोग जाएंगे, ये मैं समझता हूं या तो वो जिनका ईमान ही खत्म हो गया है, ये जो बेईमान हो गए हैं, या यूं जहां कहीं बिक चुके हैं, जिन्होंने कोई व्यापार कर लिया है, कोई साठगांठ कर लिया, कोई सौदेबाजी कर ली है, वही लोग जा सकते हैं, अन्यथा कोई बीजेपी में जाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का जो है साफ तौर पे कहना है कि मैं पानी वाला सांप नहीं हूं, मैं कोबरा हूं। इसका मतलब क्या? नहीं, मुझे लगता है वो तो अगर अपने आप को सांप कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने बड़ी मजेदार बात की कि मैं कोबरा हूं और मैं ऐसा कोबरा हूं कि काटूंगा यहां तो लाश शमशान घाट में मिलेगी। भाई ये बहुत बढ़िया है कि मतलब इनके काटते ही लाश शमशान घाट में पहुंच जाएगी। ये देखिए, ये एक नासमझ, मैं यही कहूंगा कि ये नासमझ लोगों के शब्द हैं जो इस तरह की बातें। मिथुन दा एक अच्छे कलाकार रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, उनकी फिल्मों से लोग प्रेरणा भी लेते रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में आके वो अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और अपनी तुलना जो है कोबरा से कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं वो अपना स्तर गिरा रहे हैं, अपने आप को जो है छोटा कर रहे हैं। उनके अंदर मैं समझता हूं कहीं हीन भावना, या यूं कहा जाए कोई व्यापार हुआ है, कोई सौदेबाजी हुई है, जिसकी वजह से एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम बीजेपी में ऐसे समय पर, जिस समय चुनाव शुरू हो चुका है, वहां उसमें शामिल हो जाए,
तो वहां पश्चिम बंगाल की जनता पे कोई असर पड़ेगा। कोई सौदेबाजी मुझे लगती है कि ऐसा है। और मिथुन दा बड़े अच्छे कलाकार हो सकता है भाई, इसको भी पिक्चर समझ के उन्होंने कहा ठीक है भैया इतने जो है दाम लिए जाएंगे और इसमें जो है मैं शामिल हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई बात तो नहीं है क्या? मतलब ये संभावना है, लोग ऐसा भी सोच रहे हैं। तो ये जो एक चीजें हैं वाकई में बड़ी सोचनीय चीजें हैं। पर मैं समझता हूं मिथुन दा ने अपना स्तर गिराया है। बीजेपी में शामिल होने का मतलब यह है अपने कैरियर को तबाह कर लेना, और बीजेपी में शामिल होने का मतलब यह है इस देश के विरुद्ध होना। बीजेपी में शामिल होने का मतलब यह है कि देश में जो गुंडागर्दी फैल रही है, जो अव्यवस्था फैल रही है, जो अराजकता फैल रही है, उस गुंडागर्दी को, उस अराजकता को बढ़ावा देना, यही मतलब है, इसका और कुछ मतलब नहीं है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मिथुन चक्रवर्ती जी ने ये शब्द कहे कोबरा और ये सब, तो मुझे एक ध्यान आ रहा है कि एक बार जो ये अमित शाह जो इनके बड़े कर्ता धर्ता चाणक्य भी कहे जाते हैं, ये भी इसी तरह की भाषा बोल लेते कि भैया जो लोग हैं, कुछ लोग जब पानी भर जाता है तो सांप बिच्छू ये जो है उछल के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी तरह की जो भाषा, मतलब भाषा का स्तर जितना गिर चुका है, जितना घटिया हो सकता है, जितना गंदा हो सकता है, वो बीजेपी की एक पहचान बन गई है। तो बीजेपी आने वाला व्यक्ति उसी तरह से बात लेकिन भानु प्रताप जी, उनका साफ तौर पे ये कहना है, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये जवाब दिया है और साफ तौर पे कहना है सफाई देते हुए कि गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हालांकि आपने अभी ये कहा कि उनकी जो मूवी होती है काफ़ी प्रेरणा देती हैं, लोगों को काफ़ी कुछ सिखाती हैं उनकी मूवियाँ जो होती हैं, और उन्होंने इसी चीज़ का तर्क देते हुए कहा है कि मेरी जो मूवी होती है उससे लोगों को काफ़ी चीज़ प्रेरणा मिलती है, मैं गरीबों को भी मदद करता हूँ मूवी के दौरान। तो मैं अब जो है प्रेजेंट टाइम में धरती पे रह करके मैं जो है सबके सामने साक्षात मैं चाहता हूं कि अब उससे बाहर आकर के मैं लोगों को मदद। मैं समझता हूं लोगों की मदद करने के लिए बीजेपी में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं कह रहे हैं किसी पार्टी से जुड़ना, नहीं किसी पार्टी में जुड़ना है तो ममता जी के साथ में जुड़िए। अगर आपको जुड़ना ही है तो ममता जी के साथ जुड़ के आप पश्चिम बंगाल में जो हालत है लोगों की, उनके लिए मदद कीजिए। आप कहां किसी को दिक्कत है? आपको तो पूरा देश जानता है, पूरे देश में मदद कर सकते हैं, आप कीजिए मदद। आप इस किसान आंदोलन में आकर मदद कीजिए। देखिए कि सिख समाज के लोग जो किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं कितनी मदद कर रहे हैं इस आंदोलन में। जहां जहां भी आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ चल रहा है, वहां पर उस आसपास के जितने लोग हैं वो किस तरह से, मतलब एक तरह से उन्हें जीवन सा मिल गया है। कितने ही भूखे लोग, कितने ही गरीब लोग वहां कर खाना खाते हैं, हर किसी को हर तरह की चीजें मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं। अगर आपको करना है गरीबों के लिए तो इनसे सीखिए, इनके साथ में आइए। किसान आंदोलन में देश को बचाने के लिए आप आगे आते, आप आगे बढ़ते, इनका साथ देते तो समझ में आता था कि वाकई में आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जो पार्टी गरीबों को पूरी तरह से तबाह करना चाहती है, जो पार्टी इस देश को ही पूरी तरह से तबाह करना चाहती है, जो पार्टी धर्म और जाति के नाम पर देश का बंटवारा करके लोगों का कत्लेआम करना चाहती है, उस पार्टी में आप जुड़ के कैसे लोगों की, गरीबों की मदद करोगे, यह सोच के बाहर है। मुझे नहीं लगता कि आप कुछ पर कर पाएंगे। और वैसे भी बीजेपी जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से कार्ड खेलती है, इन लोगों को लेती है, वो एक मतलब चेहरा लाती है जिससे लोगों पर प्रभाव डालने का प्रयास करती है। वो बाकी बीजेपी में जो गया, इन लोगों की कोई औकात रही नहीं है जहां तक मुझे समझ में आया। लेकिन जिस तरीके से जो सर्वे आ रहे हैं भानु प्रताप जी, जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं उसमें से जो है काफी बड़े पैमाने पे जो जीत हासिल हो टीएमसी के मतलब उसमें जा रहा है। तो नहीं, निश्चित रूप, देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि निश्चित रूप से ममता जी बहुत अच्छे बहुमत से जीत कराएंगे अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ईवीएम में गड़बड़ी या धांधली नहीं होती है, बीजेपी बेईमानी नहीं करती ईवीएम के माध्यम से, तो ममता जी को बीजेपी नहीं हरा पाएगी। ममता जी बहुत अच्छी सीटों के साथ जीत के आएंगे, 200 के आसपास सीटों जीत सकती हैं ममता जी। इस तरह की स्थिति वहां पर है। और लगातार आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ लगातार उनकी रैलियों में आ रही है, कितनी लगातार वो सड़क पर आंदोलन कर रही है। महंगाई को लेकर 2 दिन उन्होंने आंदोलन किया है। तो मैं समझता हूं कि कोई जीत, उनकी जीत में कोई दिक्कत है नहीं ममता जी की जीत में। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा, उसके बाद मैं खत्म करना चाहूंगा। एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि कैसे देखते हैं आप कि क्या वाकई में मिथुन चक्रवर्ती के आने के बाद से जो है क्या लगता है कि कुछ इसमें माहौल बदलेगा? क्योंकि अब जो सर्वे आ रहा है पिछले चुनाव के मुताबिक जो है इस बार कुछ सीटें बढ़ोतरी में दिखाई दे रही है। नहीं, ये तो सब जो सर्वे आ रहे हैं ये तो बीजेपी के जो वो हैं गोदी मीडिया के लोग हैं वो सर्वे दिखा रहे हैं, बाकी और किसी का कुछ नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं आज का माहौल ऐसा है कि जो बीजेपी में गया उसका अपना स्थिति खत्म हो गया, उसकी अपनी इज्जत इस देश में कम से कम खत्म हो गई। तो मिथुन जी आ जाए या कोई और भी आ जाए, उसकी अपनी इज्जत खत्म हो जाएगी और हो गई है।
इनसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जो है वो सारी चीजों को समझ रही है, देख रही है। जनता इतनी भोली भी नहीं है, जनता इतनी नादान भी नहीं है और इतनी नासमझ भी नहीं है कि देश की सच्चाई को ना समझ सके और लोगों के आने जाने को राजनीति में ना समझ सके और उसे कहां जाना है, किसके साथ में रहना है, कौन उसके भले की सोच सकता है, इसे ना समझ सके। इतना मैं नहीं मानता, जनता निश्चित रूप से मानती है, समझती है। इसलिए ममता जी की जीत में मुझे नहीं लगता कोई भी संदेह है। चलिए जी बिल्कुल।